तो देखिए हमने प्रीवियस क्लास में ट्राई दिस सॉल्व किया था। वेरीफाई गिवन वैल्यू ऑफ एक्स और रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ठीक है, ये जो हमने सॉल्व करके देखा था कि जो एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है उसके रूट है या नहीं है, जीरोस है या नहीं है। और आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करें उसको आज देखते हैं। तो देखिए फिर ट्राई दिस से क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको सॉल्व करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि मैंने कल इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करके बताया था। क्या करना है हमको, सिंपली दोनों में से x को कॉमन ले लेना है। ठीक है, x को जब कॉमन लेंगे हम तो ये हो जाएगा x माइनस 11। ये देखिए इसमें से ये 2x है, एक x कॉमन हो गया और इसमें भी x है, तो ये दोनों में से एक x कॉमन निकल गया और ये जो है बचा कितना, x माइनस 11 इक्वल टू ज़ीरो है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, या तो फिर x इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसके a वाले x के इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर जो x माइनस 11 है उसके इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसके इक्वल टू x इक्वल टू ज़ीरो है ही है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x को जब 11 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो x है उसके दो वैल्यू निकल कर आएंगे। ठीक है, एक तो 0 और दूसरा 11। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि है इसी में का नंबर 4 क्वेश्चन है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, चाहे तो x इक्वल टू 2 होगा या फिर x इक्वल टू, जब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 3। तो इस प्रकार नंबर 4 के लिए दो x के दो वैल्यू निकल कर आएंगे, एक तो x इक्वल टू 2 होगा या एक x इक्वल टू माइनस 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सबको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए तीनों एक, बाकी आगे आगे हम पढ़ेंगे, अगर एक वो जो जैसे कि मिडिल टर्म स्लिप करने के लिए जो पढ़े थे, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले हम उसको मिडिल टर्म्स को स्लिप करके अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद सेम इसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2 है। इससे पहले तो एक्सरसाइज 1 जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था और साथ ही साथ उसके जो ट्राई दिस के बहुत सारे क्वेश्चन उसको भी सॉल्व किए हैं। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 का है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर वैल्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। जैसे ट्राई दिस में हमने सॉल्व करके देखा था, सेम उसको इसको भी हमको क्या करना है, हमको बताना है कि ये जो है रूट्स है या नहीं है, जो इक्वेशन का एक्स का वैल्यू जो दिया है वो रूट्स है या नहीं है। तो चलिए एक दो प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं और लास्ट प्रश्न, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 से पहला का हम लेते हैं, फर्स्ट पहले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। और जहाँ पे हमको x का वैल्यू, दो वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, एक तो 2 है और दूसरा x इक्वल टू माइनस 3/2। क्या करना है हमको, बारी बारी से उसका वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद हमको ये बताना है कि जो दिया हुआ वैल्यू है वो इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है, उसको हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को एक बार लिख देते हैं, 2x का पावर 2 प्लस x माइनस 6, ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, चाहे तो यहाँ लिख लें गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या कर देंगे हम, पुटिंग x इक्वल टू, पहला वाला वैल्यू पुट करते हैं पहले, 2 इन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है उसमें हम x का वैल्यू पहले 2 को पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, आगे प्रोसेस कर लेते हैं। चलिए देखिए x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई
टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू और ये माइनस सिक्स इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। या देखिए सिंबल लगाए या फिर और लिखें, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, टू माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो और ये कितना हो जाएगा फोर टू ज़ा एट प्लस टू माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। या फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एट टू टेन माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, टेन में जब सिक्स माइनस करेंगे तो फोर, जो कि डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड आर नॉट इक्वल। सो क्या लिख लेंगे, हेंस x इक्वल टू टू इज अ नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो x का वैल्यू टू अगर रख देते हैं तो वो जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो दूसरा वैल्यू दिया है उसको पुनः चेक करेंगे हम अगेन। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू इन इक्वेशन, पुनः हम जो x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू है उसको उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, टू तो पहले है ही है और माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री बाई टू और ये है माइनस सिक्स इक्वल टू हमको ज़ीरो मिलना चाहिए, है ना। तो या फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। और ये टू टू ज़ा फोर प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं सीधा सीधा और थ्री बाई टू माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए टू वन ज़ा टू टू ज़ा फोर, क्या बच गया ये नाइन बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, चाहे तो सिक्स बाई वन ले लिए रहें, है ना। अब देखिए एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद सबको प्लस कर दीजिए। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, या फिर उसको और क्या लिखेंगे, नाइन बाई टू था तो नाइन माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, जो सिक्स है वो ट्वेल्व हो जाएगा अगर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू। और ये जो है इसको प्लस कर दीजिए जी, 15 हो जाएगा तो नाइन माइनस 15 डिवाइडेड बाय टू। और जब 15 में 9 माइनस कीजिए तो कितना बच जाएगा हमारा, माइनस 6 बाय टू। ये इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं रखे थे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टू को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, जो कि नॉट इक्वल टू है ना। तो लास्ट में इसमें भी हम क्या लिख देंगे, हेंस माइनस थ्री बाई टू इज़ अ नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर डायरेक्ट लिख दें इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार सबको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर फिफ्थ वाला इसमें का। तो देखिए बच्चे लोग, नंबर 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 2 माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। और x के दो वैल्यू दिए हुए हैं हमको, x इक्वल टू एक तो रूट थ्री दिया हुआ है और x इक्वल टू दिया हुआ है टू रूट थ्री माइनस में, है ना। तो हमको ये फाइंड करना है कि जो x के जो वैल्यू दिए हुए हैं वो रूट्स है या नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन है जो दिया हुआ है, x का पावर 2
-3√3x + 6। पहले क्या करना है हमको, पुटिंग x इक्वल टू जो पहला वैल्यू है उसको रख के देखेंगे √3 इन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है उसमें हमको x का वैल्यू पहले पुट करके देखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का पावर 2 है, मतलब √3 का पावर 2 लिख देंगे, -3√3 और x की जगह फिर √3 रखेंगे +6 = 0। उसके बाद देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये √3 × √3 = 3 होता है। अब ये √3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना। तो सीधा लिख दिया मैंने 9 और +6 = 0। अब ये देखिए ये 6 और ये 3 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को हम प्लस कर दिए, 6 3 9 -9 = 0। इट्स मीन्स 0 = 0। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया हुआ x इक्वल टू √3 इज अ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है उसका रूट हो जाएगा x इक्वल टू √3। अब पुनः हम जो दूसरा वैल्यू हमको दिया है -2√3 उसको चेक करेंगे। ठीक है, अगेन लिख लेते हैं कि पुनः कार्य कर रहे हैं हम, तो अगेन लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -2√3 इन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम फिर से हम क्या कर लेंगे, x इक्वल टू -2√3 रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं, x का स्क्वायर है, इट्स मीन्स -2√3 का स्क्वायर है -3√3 और रख लेते हैं x की जगह पे 2√3 +6 = 0। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। देखिए जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 4 × 3 हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, है ना। तो 4 × 3 मिल जाएगा हमको। अब ये देखिए √3 के साथ होगा, 3 2 जा 6, √3 3 हो जाएगा और +6 = 0। 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 +6 = 0। इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये 18 - 18 = 0 और ये ठीक है, तो 0 = 0। तो बोथ साइड आर इक्वल, उसमें भी हमने नहीं लिखा था, लिख लेना है तो लिख लेना है यहाँ पे, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हेंस x इक्वल टू 2 - 2√3 इज अ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस प्रकार से जो है सॉल्व कर लेना है सबको। ठीक है, आया सबको समझ में। तो इसको देखिए, है ना, यहाँ पे हमने एक चीज़ गलती किया है। क्या गलती किया है, x इक्वल टू हमको -2/√3 पुट करना है, बट यहाँ तो हमने माइनस जो है 2/2√3 पुट किया है, बट यहाँ जब पुट किए तो इसको माइनस नहीं लगाए हैं, है ना। तो इस पर हम आंसर गलत होगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब इसको माइनस पुट करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस होगा और जब टोटल को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36, जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के, डज नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा। और x इक्वल टू -2/3 इज़ अ नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा बच्चे ध्यान दिया करें और थोड़ा बताया भी करें, है ना। तो ये जो है x इक्वल टू -2√3 क्या हो जाएगा, उसके रूट्स नहीं होंगे।
ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे हम माइनस नहीं रख पाए थे, तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। आगे बढ़े फिर बच्चे लोग। तो नंबर 2 देखिए, लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमको रूट फाइंड करना है, इसमें तो ऑलरेडी रूट्स दिया हुआ है ना, उसको वेरीफाई करना था। अब इसमें हमको क्या करना है, रूट्स उसका निकालना है, उसका मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे इससे पहले मैंने ट्राई दिस का बताया था, सेम उसी प्रोसेस से इसको आगे सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। नंबर सेकंड का फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है आपका x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको। x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, चाहे तो हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ब्रैकेट नहीं लगाना था यहाँ, सॉरी। चलो ठीक, x इक्वल टू यहाँ 4 आ जाएगा या फिर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, बस छोटा सा है, ज़्यादा है नहीं। तो x के हमको दो वैल्यू मिल जाएंगे, x का वैल्यू 4 मिलेगा या फिर x का वैल्यू 2 मिलेगा। मान लीजिए इसी में से एक प्रश्न लिया जाए, नंबर 5 है, जैसे कि इसमें का जो नंबर 5 है, नंबर 5 क्या लिखा है, x प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, x प्लस 12 और x प्लस 12 स्क्वायर है, मतलब दो बार लिख दिए, मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 12 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 12 इक्वल टू 0। इट्स मीन्स x इक्वल टू -12 या x इक्वल टू -12, मतलब दोनों सेम मिलेगा। ठीक है, चाहे तो एक बार लिखें या उसको दो बार लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा जी। चलो इसमें से एक प्रश्न और ले रहा हूँ मैं, एक नंबर 2 का है ना, 2x प्लस 3 और है 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए, या तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, दोनों की इक्वल 0 होगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3 होगा या 3x इक्वल टू -7 है तो उधर जाके +7 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, इसका जो है फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो इस प्रकार से नंबर 2 सॉल्व कर लेना सब। अब देखते हैं एक प्रश्न और देख लेते हैं, नंबर 3 वाला। फिर आज के लिए बस इतना ही। नंबर 3 क्वेश्चन क्या लिखा है, इज रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या √2 जो है x का जो वैल्यू पुट करेंगे तो सफिशिएंट करेगा, उस मतलब 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछा गया है। तो जैसे नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था x का वैल्यू पुट करके, जो दो वैल्यू दिया है, वैसे इसमें सिर्फ एक वैल्यू दिया है और उस वैल्यू को पुट करके हमको ये बताना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो आई होप ये तो सबसे बन जाएगा, है ना, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा इस नंबर 3 में। तो मिलते हैं फिर कल नए सेशन में, और नंबर 4 से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। बाय बाय टू ऑल।